साध्वी बनने के बाद में ममता कुलकर्णी कहाँ है, इस सवाल को लगातार पूछा जा रहा था। लेकिन ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत को पता चल गया है कि ममता कुलकर्णी कहाँ है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो किन्नर अखाड़े में भी नहीं है, साथ साथ में दावा ये भी किया जा रहा है कि वो उस होटल में भी नहीं है जहां पर वो साध्वी बनने से पहले बॉम्बे में रुकी हुई थी। सवाल ये भी है कि वो कहाँ चली गई। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बताएं कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें ममता कुलकर्णी पूजा करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये वीडियो कहाँ का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस सस्पेंस पर किन्नर अखाड़े ने भी चुप्पी साध रखी है। ममता कुलकर्णी पर एक बहुत बड़ा खुलासा आपको अगली रिपोर्ट में दिखा देते हैं। संन्यास, आंसू और महामंडलेश्वर की पदवी, ये सब 15 दिन पुरानी बात है। उसके बाद से ममता कुलकर्णी कहाँ है, क्या कर रही हैं, किस तरह की जिंदगी जी रही हैं, ये किसी को नहीं मालूम। सवाल है कि साध्वी बनकर ममता कुलकर्णी कहाँ गई। महामंडलेश्वर बनने के बाद न तो महाकुंभ में नजर आई और न ही किन्नर अखाड़े में उनकी मौजूदगी दिखी। मेरे हाथ में 25 फिल्में थी, मैंने 40-50 फिल्में की, मैंने 200-300 कॉन्सर्ट्स किए। ये सबको मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी या मैं खूब बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास को या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफर तय किया। ममता कुलकर्णी जब कैमरे के सामने श्री अमाई ममता नंदगिरी बनी तो सुर्खियों में रही और अब उनका नॉट रीचेबल होना भी सवालों के घेरे में है। प्रयागराज महाकुंभ से पहले ममता कुलकर्णी केन्या रहती थी। दुबई में भी उनका ठिकाना था। कहते हैं कि वो 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहती थी। उससे पहले मुंबई में कई सालों तक रही। ऐसे में माना जा रहा है कि वो इंडिया में कहीं हो सकती हैं। तब उनके पास ढेरों प्रोजेक्ट थे, 2 गाड़ियां थी, 2 नौकर थे, 3 फ्लैट्स थे और 10 मेंबर का स्टाफ था। ममता कुलकर्णी के मुंबई में 3 फ्लैट बताए जाते हैं, 2 अंधेरी और 1 वर्सोवा में। इन तीनों ही फ्लैट्स को ईडी ने कई सालों पहले सीज कर रखा है। अनुमान के मुताबिक इनकी कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि कंडीशन बद से बदतर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता कुलकर्णी की मौजूदा संपत्ति 85 करोड़ के आसपास है। विदेश में कितनी जमीन, कितना पैसा, इसका आंकड़ा देने से ममता कुलकर्णी ने परहेज किया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो हीरोइन इंडिया से फरार होने के बाद लेविश लाइफ जिए और जब इंडिया वापस लौटे तो आलीशान होटल में रुके, भला उसके पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है। ममता कुलकर्णी को जिस अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, माना जा रहा है कि वो महाकुंभ के आखिरी दिन यानी 26 फरवरी तक वहीं रुकेगा, जबकि कई अखाड़े ऐसे हैं जो या तो प्रस्थान कर चुके हैं या फिर किन्नर अखाड़े से पहले महाकुंभ से चले जाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी महज कुछ घंटे तक ही महाकुंभ में क्यों रुकी। अगर वाकई उन्होंने संन्यास लिया और कई सालों से साध्वी बनने का सोच रही थी तो फिर संगम किनारे क्यों वक्त नहीं बिताया। नियम ये कहता है कि महामंडलेश्वर बनने के बाद नागा सन्यासी चांदी के सिंहासन पर बैठने को अधिकार हो जाता है। इसी सिंहासन पर बिठाकर महामंडलेश्वर की छत्र चवर के साथ सवारी निकाली जाती है। महामंडलेश्वर का जो खर्चा होता है वो अखाड़ा उठाता है। हालांकि धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े काम होते हैं। इस दौरान सांसारिक भोग विलास और पारिवारिक हितों से दूर रहना पड़ता है। यूं तो ममता कुलकर्णी वैराग्य जीवन में कई दिनों से होने का दावा कर रही हैं, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के बाद किस तरह की जिंदगी जी रही हैं, इससे पर्दा नहीं उठा। मेरा 23 साल तो जीवन का ऐसा ही गया। ध्यान, तप, फास्टिंग में मैंने उग्र तपस्या की। काफी महीने मैंने अन्न त्याग किया, सिर्फ जल पे मैंने ध्यान किया और एकदम अपने आप को एकदम कठोर तपस्या में मैंने डाला। तो मैंने कहा इसका पूर्ण अवधि स्वरूप क्या हो सकता है। महामंडलेश्वर जैसे एक हम लोग बोलते हैं एक ओलंपिक्स में एक जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, 4-4 साल मेहनत करता है अपने रनिंग पे या किसी स्पोर्ट्स पे बहुत मेहनत करता है, फिर अल्टीमेटली उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो मेरे लिए महामंडलेश्वर एक गोल्ड मेडल था। ममता कुलकर्णी प्रयागराज से पहले उज्जैन भी जा चुकी हैं। अयोध्या में भी उन्होंने राम मंदिर जाने का दावा किया था। वो कुछ दिन पहले नोएडा में भी थी, लेकिन अब क्या गुमनाम तरीके से जिंदगी जी रही हैं, ये बड़ा सवाल है। जवाब ममता कुलकर्णी को ही देना है और ये कैमरे पर सामने आने के बाद ही मिलेगा। प्रयागराज से गौरव श्रीवास्तव और मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।